नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि धन को घर पर किस प्रकार स्थायी रखा जाए। इसके साथ ही धन से जो तरंगे निकलती हैं उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार उन तरंगों को हमें हमें हमेशा के लिए अपने घर में स्थायी रूप से रखना है। इसके साथ ही दोस्तों यूं कह सकते हैं कितना भी खर्चा करें उसके बावजूद भी हमारे घर में कभी धन की कमी ना रहे। इससे संबंधित आज मैं वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि हमारे रुपए देने की जो क्रिया होती है या आदान प्रदान होता है वही हम पर निर्भर करता है कि ये धन हमारे घर में वापस आएगा या नहीं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में पैसे की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। जिस भी व्यक्ति के पास पैसों का अभाव होता है या रुपयों का अभाव होता है वह व्यक्ति समाज में ये हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में धन की कमी है, आपके भी घर में धन जो है वो स्थायी रूप से बना रहे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी क्रिया बताऊंगी जो यदि आप उस क्रिया को इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन जो है वो हमेशा के लिए स्थायी रहेगा। साथ में कभी आपके खजाने जो हैं वो खाली नहीं होंगे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उनके घर में धन हमेशा के लिए टिका रहे और उनके जो जितने भी सुख सुविधाएं हैं वह समय समय पर पूरी होती रहे। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि नोटों से हमें कौन से ऐसी ये आदान प्रदान किस क्रिया में करना है जिससे हमें किसी भी प्रकार की आगे चल के धन की अभाव का सामना ना करना पड़े। दोस्तों वीडियो में यदि आ गए हो, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारे आसपास या हमारे पास जो भी चीज होती है हर चीज में ऊर्जा होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हम चरण स्पर्श करते हैं, कहा जाता है किसी साधु संत के चरण स्पर्श जब हम करते हैं तो उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वह हमारे अंदर समाहित हो जाती है, या यूं कह सकते हैं शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा होती है या आभा मंडल होता है जो स्पर्श मात्र से हमारे शरीर में भी प्रवेश करता है। इसीलिए बुरे व्यक्ति के चरण स्पर्श या उसके संपर्क में आने के लिए व्यक्तियों को मना किया जाता है। ठीक उसी प्रकार नोटों में भी एक ऊर्जा होती है, लेकिन दोस्तों नोटों की ऊर्जा जो होती है वो बॉर्डर्स पर होती है। हर किसी के बॉर्डर्स पे ही ऊर्जा जो होती है वह संचार रहती है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि जैसे मेरे पास ये नोट है और इसके बॉर्डर पर हमेशा ही ऊर्जा जो होती है वह संचार करती रहती है। जब भी हम किसी को रुपए दें, सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य होती है कि जब भी हम किसी को रुपयों को दें तो हमेशा ही हमें जो अपना रुपया है वो इस तरीके से रखना चाहिए। मतलब ये जो खुला हुआ भाग है वो अपनी तरफ होना चाहिए, बंद हुआ भाग जो है वो दूसरों की तरफ होना चाहिए। हम जब भी किसी को रुपए देते हैं तो हम लोग इस प्रकार देते हैं, तो जो भी ऊर्जा होती है वह यहाँ से निकलकर सामने वाले के पास जा रही होती है। तो इससे जो हमारा गया हुआ धन होता है वह वापस नहीं आता है। जब भी हम चाहते हैं कि हमारा जो धन है वो जा रहा है समय पर वापस भी आ जाए, हमारे घर में किसी भी प्रकार का धन का अभाव ना रहे, तो हमें हमेशा ही इस तरीके से रुपयों को देना है। उसकी जो ऊर्जा है वो जो निकल रही होती है वो अपनी तरफ रखनी चाहिए। साथ में दोस्तों जब भी हम किसी को धन को दें तो मन में धन्यवाद देते हुए दें, किसी भी खोट के साथ ना दें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे घर में उस व्यक्ति के लिए मदद के लिए हमारे एक घर में भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं। इसीलिए हमें जब भी धन को खर्च करने की बात आए तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जितना ज्यादा हम लोग सही समय पर या सही स्थान पर लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होगी। धन को खर्च करते समय हमें किसी प्रकार का सोच या संदेह नहीं करना चाहिए ये धन जो जा रहा है वह आएगा या नहीं आएगा। धन यदि आपने गलत तरीके से या गलत स्थान पर खर्च किया है दोस्तों तो कभी भी वह धन वापस आपके घर में नहीं आने वाला है। इसीलिए कहते हैं धन को हमेशा ही शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति नोट ना देकर डायरेक्ट कोई बड़ा कैश होता है, जैसे थैला या ब्रीफ केस, सूटकेस जिसको बोलते हैं, उसमें डाल के दे रहा हो, तब उस व्यक्ति को नोट की ऊर्जा जो है वो किस प्रकार अपनी तरफ रखनी है। दोस्तों थैला या जो ब्रीफ केस या सूट का जो भी खुलने का जो भाग होता है हमेशा ही उसे अपनी ओर मुख करके दूसरे को देना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर ही संचार होती रहे। दोस्तों छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर काफी ज्यादा असर डालती है। ये कोई बहकावे वाली बात नहीं है, लेकिन आप जब भी नोटों का आदान प्रदान करें तो इस बातों का ध्यान रखें। साथ में लक्ष्मी जी को
को मन ही मन आप धन्यवाद देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। आप देखेंगे कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। नोटों का आदान प्रदान मना रहता है, सिर्फ और सिर्फ हमें सही जानकारी और सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि यदि हम समय समय पर किसी की भी मदद करते हैं तब हम उस जगह पर अपने नोट को लगाते हैं तो उसकी हमारे नोट की जो ऊर्जा होती है वह काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसके साथ में ये कह सकते हैं कि उस नोट की हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, ऊर्जा होती है साथ में वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि नोट तो हमने कम खर्च किया होता है लेकिन उस नोट की जो प्रशंसा है वो लोगों तक जाती है। इससे हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। यदि आप भी चाहते हो आपकी पैसों की वैल्यू बढ़े तो आप सही स्थान पर लगाने के साथ साथ गरीबों की मदद करना शुरू करिए। दोस्तों आप देखेंगे आपके घर में भंडार गृह में कभी भी नोट की कमी नहीं रहेगी। साथ में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम रुपए से किसी की मदद करते हैं तो उस मदद करते समय भी हमें अपने नोटों को अपनी तरफ रखना चाहिए, जिससे कि हम जो मदद कर रहे हैं भगवान आगे चलकर हमें और भी ज्यादा मदद देने के योग्य बनाते रहे। सच बात है ये, जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे पास जो धन है वो बढ़ता है। किसी भी तरीके से हमारा धन का जो खजाना है वो खाली नहीं होता है। दोस्तों कहते हैं कर्म अच्छे करो फल आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ जाती है। जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं तो हमारे ऊपर कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्मों के फल को देने वाले हैं। मतलब कर्म जो भी व्यक्ति जैसे करता है, यदि खराब व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है तो उसका दंड उसे मिलना ही मिलना है। जब हम अपने कर्मों को ही सुधार कर चलेंगे तो हमें शनिदेव की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री शनिदेव की कृपा दृष्टि पाते हुए जीवन को यापन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आप हमेशा ही ऐसे ही रुपए किसी को देते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने रुपए देने में सुधार करिए, इस तरीके से दीजिए, खुला हुआ भाग अपनी तरफ रखिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी आप ये चीज समझाइए कि जब भी आप रुपयों का आदान प्रदान करें तो खुला हुआ भाग अपनी ओर रखें। साथ में यदि आपको लग रहा है कि लोगों का भी भला होना चाहिए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के घर में धन के भंडारण को भरे रखेगा। साथ में श्री हरि कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों आप लोगों का भला हमेशा ही सोचिए। इसी कामना के साथ दोस्तों आप लोग अपना जीवन यापन करिए, तभी आपके जीवन में हमेशा ही शुभ होगा। यदि हम जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी शुभ होना नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि कई लोगों का ये भी कहना रहता है, वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आप यही बात छोटी सी भाषा में समझा सकती थी, लेकिन जब हम संचार काफी विस्तृत रूप से किसी भी बात को समझाते हैं तो लोगों के ऊपर ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लोग हमारी बात को मानते हैं और यदि एग्जाम्पल नहीं देंगे तो लोग बातों को नहीं समझ पाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।